माया नाम की एक बहुत ही भोली भाली औरत रहती थी। उसकी शादी को 5-6 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उसकी गोद नहीं भरी थी। माया और उसका पति बच्चे के लिए बहुत तरसते थे। इसी वजह से माया बहुत उदास रहने लगी। एक दिन माया की बहन उसके घर आई और बोली, बहन, 2 दिन बाद राधा अष्टमी आने वाली है। मैं और मेरे पड़ोस की कुछ औरतें किशोरी जी के दर्शन करने के लिए बरसाने जा रही हैं। तुम भी हमारे साथ राधा रानी के दर्शन करने चलो। किशोरी जी बहुत करुणामयी हैं, वो तुम्हारी गोद जरूर भरेंगी। ये सुनकर माया बहुत खुश हुई, क्योंकि उसने कभी राधा रानी के दर्शन भी नहीं किए थे। इसलिए वो उनके साथ जाने को तैयार हो गई। राधा अष्टमी के दिन माया और वो सभी औरतें राधा कृष्ण का जयकारा लगाते हुए बरसाने राधा रानी के मंदिर पहुंच गईं। फूलों में सजे हुए ठाकुर जी और किशोरी जी इतने प्यारे लग रहे थे कि माया तो उन्हें देखती ही रह गई। वहां से वापस आते समय सभी औरतें आपस में बातें कर रही थीं, लेकिन माया तो राधा रानी के ख्यालों में खोई हुई थी। किशोरी जी की सुंदर सी छवि उसकी आंखों के आगे से हट ही नहीं रही थी। वहां से आने के 1 साल बाद माया की गोद भरी और उसने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। दोनों पति पत्नी अपने पुत्र को लेकर राधा रानी के दर्शन करने बरसाने गए। 2 साल बाद माया ने एक और पुत्र को जन्म दिया। माया बहुत खुश थी और अपनी गृहस्थी में बहुत व्यस्त हो गई थी, लेकिन इन सब खुशियों में वो अपनी किशोरी जी को तो बिल्कुल भूल ही गई थी। अब ना तो वो कभी बरसाने जाकर राधा रानी के दर्शन करती और ना ही कभी उनका नाम लेती। धीरे धीरे समय बीता। माया के बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादियां भी हो गईं। कुछ समय बाद उसके पति का स्वर्गवास हो गया और थोड़े दिन बाद उसके बहू बेटे भी उसे छोड़कर शहर चले गए। जाने के बाद बच्चों ने ना कभी उसकी खबर ली और ना कभी मिलने आए। अब माया बहुत अकेली हो गई थी, उसकी उम्र भी हो गई थी, इसलिए अब उससे ज़्यादा काम भी नहीं होता था। लोगों के कपड़े सिलकर वो अपना गुजारा चलाती थी। एक दिन वो ऐसे ही अपने घर के बाहर उदास सी बैठी थी। तभी उसने सामने राधे कृष्ण का जयकारा लगाते हुए भक्तों की टोली को जाते देखा। उसने उनसे जाकर पूछा कि आप सब कहाँ जा रहे हो? तो वो बोले, कल राधा अष्टमी है, हम सब राधा रानी की पालकी लेकर बरसाने जा रहे हैं। उन सबको देखकर माया को अपने पुराने दिन याद आ गए, जब वो किशोरी जी के दर्शन करने बरसाने गई थी। वो सब याद करके उसकी आंखें भर आईं। सोचने लगी, जिन किशोरी जी ने मुझे सब कुछ दिया, मैं तो उन्हें ही भुला बैठी थी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वापस घर आई और सोचा, कल ही बरसाने जाकर राधा रानी के दर्शन करूंगी। सारा काम खत्म करके उसने किशोरी जी के लिए एक बहुत ही सुंदर लहंगा चोली बनाई। अगले दिन माया किशोरी जी का लहंगा चोली साथ लिए गांव की औरतों के साथ बरसाने जाने के लिए निकली। सभी बस स्टैंड पहुंचने ही वाले थे कि रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था। माया ने देखा नहीं और वो उससे टकराकर गिर गई। गांव के कुछ लोग उसे घर ले आए और उसका इलाज कराया। उसके सिर पर काफ़ी चोट आई, जिसकी वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली गई। माया किशोरी जी का लहंगा गले से लगा के खूब रोई और बोली, मैं राधा रानी के दर्शन करने ना जा सकी। लगता है वो मुझसे नाराज हो गई हैं। अब तो मैं किसी लायक नहीं रही। माया रोते रोते सो गई। रात को दरवाज़ा खटका। माया ने बड़ी मुश्किल से जाकर दरवाज़ा खोला और बोली, कौन है? एक लड़की की आवाज़ आई। बोली, मैया मैं हूँ, तुम्हारी बहन की बिटिया श्यामा। माँ ने मुझे कुछ दिन तुम्हारी सेवा करने के लिए यहाँ भेजा है। माया को बड़ी हैरानी हुई। उसने लड़की को अंदर बुलाया। लड़की ने आते ही खाना बनाया और माया को खिलाया और बोली, मैया अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी।
माया को बड़ी तसल्ली हुई, उसका मन हल्का हो गया। अब वो लड़की रोज सारा काम करती और माया की खूब सेवा करती। ऐसे ही 1 महीना बीत गया। एक दिन श्यामा बोली, चलो मैया आज आंख मिचोली खेलते हैं, मैं तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध देती हूँ। माया बोली, बेटा मुझे तो पहले ही कुछ नहीं दिखता, पट्टी बांध कर क्या करूँगी। श्यामा बोली, अरे मैया मेरे लिए बांध लो। लड़की ने माया की आंखों पर पट्टी बांध दी और बोली, चलो मैया अब मुझे ढूंढ के दिखाओ। माया भी उसे ढूंढने लगी, लेकिन थोड़ी देर बाद तो श्यामा की आवाज ही आनी बंद हो गई। माया बहुत डर गई। उसने आंखों से पट्टी हटाई तो देखा कि उसे तो सब दिखाई दे रहा है। उसकी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई थीं। उसने पट्टी को देखा तो उस पर राधे राधे लिखा था, लेकिन श्यामा तो फिर भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। माया ने उसे सब जगह ढूंढा, वो नहीं मिली। वो उसे ढूंढते ढूंढते अपनी बहन के घर पहुंच गई। वहां देखा तो श्यामा वहीं बैठी थी। उसे देखकर माया ने कहा, अरे तू मुझे बिना बताई ही चली आई। उसकी बहन बोली, क्या हुआ माया। उसने अपनी बहन को सारी बात बताई। उसकी बहन बोली, माया ये तुम क्या कह रही हो, श्यामा तो यहाँ से कहीं गई ही नहीं, ये तो 1 महीने से यही थी। ये सुनकर तो माया के होश ही उड़ गए। वो चुपचाप वहाँ से चली आई। घर आई तो देखा एक चिट्ठी रखी है, जिस पर लिखा था, मैया मैं अपना लहंगा चोली लेकर जा रही हूँ, श्यामा से मिलना हो तो बरसाने आ जाना। माया को सब समझ आ गया कि स्वयं वृषभान दुलारी श्री राधा रानी ही उसके साथ रहने आई थी। माया की आंखों से आंसू बह रहे थे। अगले दिन ही माया बरसाने गई, राधा रानी के दर्शन किए और रोते रोते बोली, हे श्यामा प्यारी, आप कितनी करुणामयी हो। आप इतने दिन मेरे साथ रहीं और मैं अभागन आपके दर्शन भी ना कर सकी। आपने मुझे नई जिंदगी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, श्री राधा रानी साक्षात कृपा करने वाली हैं। उनका एक बार नाम लेने से ही तन मन पावन और पवित्र हो जाता है। इसलिए एक बार श्री राधे नाम का आश्रय लेकर सब कुछ उन पर छोड़ देना चाहिए। तो बोलो श्री राधे राधे।